जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा विषय है ओम के उच्चारण करने के फायदे। ये वीडियो में हम ओम उच्चारण के 20 अद्भुत लाभ देखेंगे। ओम का उच्चारण करके जो भी लाभ हमें मिलते हैं वो देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ओम का उच्चारण किस तरह से किया जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। हमने उसके ऊपर रिसेंटली ही एक वीडियो पब्लिश किया है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो ये वीडियो के आई बटन में या तो वीडियो के एंड में थंबनेल में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप ओम का सही तरीके से उच्चारण हम किस तरह से कर सकते हैं और उसी के साथ ओम क्या होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी ये वीडियो में हम ओम उच्चारण के लाभ देख लेते हैं। आपके सामने हमने यहाँ पे कुछ लाभ लिखे हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। पहला लाभ अगर आप देखेंगे तो मानसिक शांति, यानी कि जब भी हम ओम का उच्चारण करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि शुरुआती में हम 3 बार कर रहे हैं, फिर आगे जाकर 5 बार, फिर 11 बार, 21 बार, इस तरह से हम धीरे धीरे उसका काउंट रहता है, उसको जब भी हम बढ़ाते हैं तो हमें आगे जाने के बाद पता लगने लगता है कि ओम का उच्चारण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, मानसिक शांति बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आज के जीवन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रेसफुल जिंदगी है, जहाँ पे काम का टेंशन रहता है और अदर भी अलग अलग चीज़ें रहती है कि जिसका हमें कंटिन्यूअसली टेंशन रहता है। तो ओम का उच्चारण अगर हम सही से करेंगे और अच्छी तरह से रेगुलरली डेली बेसिस पे करेंगे तो हमें मानसिक शांति का लाभ होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति। पहले तो जब भी हम हमारे डेली रूटीन में रहते हैं तो अध्यात्म क्या होता है ये भी हमें पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमें अध्यात्म के बारे में पता लगता है और फिर आगे जाकर आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि ध्यान किस तरह से किया जाए। ध्यान में बैठेंगे तो क्या करना है वो पता नहीं होता। तो जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका अनायास ही ध्यान होने लगता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ओम का उच्चारण आगे बढ़ता जाता है आप ध्यान के गहराई में भी उतरने लगते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो शरीर के ऊर्जा चक्रों में संतुलन। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऊर्जा चक्र रहते हैं और उनके भी कुछ अलग अलग काम होते हैं, लेकिन वो सही से एक्टिवेट या तो जागरूक ना होने के वजह से हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे वैसे वैसे आगे जाकर जो शरीर के ऊर्जा चक्र है उसमें संतुलन बनने लगता है और फिर धीरे धीरे चक्र जागरूक होने के बाद हम उसका फायदा भी ले सकते हैं और जो भी चक्र के गुण होते हैं वो हमें प्रस्तुत होने लगते हैं और उसका फायदा भी हमें होने लगता है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये एक प्रॉब्लम होती है कि दिन भर काम करने के वजह से और वर्कलोड होने के वजह से रात में जब भी वो सोने जाते हैं तो दिमाग में अलग अलग तरीके के विचार रहते हैं और उसके वजह से नींद नहीं आती। लेकिन अगर आप सोने से पहले अगर ओम का उच्चारण करते हैं और ओम का उच्चारण करके थोड़ा ध्यान करके अगर आप सोते हैं तो आपकी नींद में सुधार आ जाएगा और जो विचार रहते हैं कि जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं तो वो भी विचार निकल जाते हैं और आप आसानी से अच्छी खासी नींद लेकर सुबह फ्रेश उठ भी जाते हैं। तो ये भी ओम का फायदा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार। दोस्तों, अगर हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो एकाग्रता बहुत ही अनिवार्य होती है। दोस्तों, जब भी हम एकाग्र होकर किसी भी ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही जल्दी से वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे याद भी रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्मरण शक्ति में सुधार भी होता है। जब भी हम ओम चैंटिंग करते हैं तो एकाग्रता तो बढ़ती है और उसके वजह से हम अलग अलग फील्ड का ज्ञान जल्दी जल्दी भी लेने लगते हैं। लेकिन जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है उसको याद रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो ओम का जप करने के बाद स्मरण शक्ति में भी सुधार आता है। तो उसके वजह से जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया हुआ होता है वो हमें सही समय पे याद भी आता है, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति अच्छी खासी हुई होती है, उसमें सुधार आया हुआ होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार।
दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मानसिक स्थिति अगर हमारी अच्छी रहेगी, हम हर वक्त अगर खुश रहेंगे तो हमारा शरीर भी उसके हिसाब से ही काम करते रहता है। मान लीजिए हम हर वक्त टेंशन में रहेंगे, हमारे दिमाग में हर वक्त निगेटिव विचार रहेंगे, तो उसका प्रभाव शरीर में भी पड़ता है और अलग अलग रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। जब भी हम ओम का उच्चारण डेली बेसिस पे करने लगते हैं तो हमारे मन को भी शांति मिलती है और उसके वजह से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता हुआ हमें दिखता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो तनाव की कमी, अभी जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह से वर्कलोड है, जिस तरह से काम का टेंशन है और जिस तरह से अभी जिंदगी बीत रही है, तो बहुत सारा काम होने के वजह से और वही काम हर वक्त हमारे दिमाग में होने की वजह से और उसके ही विचार हमारे दिमाग में हर वक्त घूमते रहने की वजह से तनाव बढ़ते रहता है। जैसे जैसे हम ओम का जप करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे एक एक विचार मन से निकल जाता है और जो भी तनाव होता है वो हमारे मन से निकलता है, दिमाग से निकलता है और तनाव की कमी होने के वजह से मन को शांति भी मिलती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नकारात्मक विचारों का नाश। दोस्तों अगर हम देखेंगे तो आदमी सकारात्मक विचार से ज्यादा नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है, क्योंकि उसको बहुत सारे टेंशन है। एक जैसे ही काम खत्म होता है तो अगला काम उसके सामने आता है। एक कोई चीज का टेंशन रहेगा, वो चीज अगर निकल भी जाएगी तो आगे आने के बाद फिर हमें और भी चीजें दिखने लगती है और उसका भी टेंशन फिर से हमारे सामने आता है। तो उसके वजह से कंटिन्यूअसली नकारात्मक विचार हमारे मन में रहते हैं। तो ओम का जप करने की वजह से धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाएगा और उसके वजह से नकारात्मक विचार भी चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सकारात्मक सोच। दोस्तों जैसे जैसे नकारात्मक विचार दूर जाते हैं वैसे वैसे हम मन की शांति को महसूस कर सकते हैं और जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है तो वैसे वैसे मनुष्य अनायास ही सकारात्मक विचार करने लगता है। सकारात्मक विचार जैसे ही बढ़ते हैं तो वैसे वैसे आदमी भी खुश रहने लगता है। तो ओम का उच्चारण करने से पहले तो जो भी विचार रहते हैं वो कम होने लगते हैं, उसकी वजह से नकारात्मक विचार भी चले जाते हैं और फिर पूरे मन की शांति मिलने के बाद फिर सकारात्मक विचार भी बढ़ने लगते हैं। दोस्तों उसी के साथ जीवन के समस्याओं का समाधान। दोस्तों हम जब भी जीवन जीते हैं तो उसमें बहुत सारे समस्या हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन उसका समाधान हमारे पास नहीं होता। जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। तो जब भी मन शांत होगा तो शांत मन से जब भी हम वही समस्या को देखेंगे तो उसका हल भी हमारे सामने उसी तरह से क्लियरली आ जाएगा और जीवन के जो भी समस्या रहते हैं उसका समाधान हमें मिलते जाएगा। उसी के साथ आध्यात्मिक शांति। पहले तो हमें अध्यात्म क्या होता है वो भी पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें अध्यात्म क्या होता है वो भी पता लगता है और आध्यात्मिक शांति क्या होती है वो भी हमें पता लगता है और वो हमें मिलने भी लगती है। फिर उसके बाद आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि। जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे आगे जाने के बाद आध्यात्मिक जो भी हमारे अंदर शक्तियां रहती है तो उसके बारे में भी हमें पता लगता है, क्योंकि जैसे जैसे ओम का उच्चारण करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद कुछ महीनों के बाद हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है और वैसे ही वो जैसे ऊपर उठने लगती है तो जो भी मूलाधार से लेकर जो सहस्त्रार चक्र है तो वो भी जागृत होने लगते हैं और उसके जो भी शक्तियां है, उसके जो भी गुण है उसके बारे में हमें पता लगने लगता है और उसका फायदा भी हम जीवन में उठाने लगते हैं। तो उसी तरह से ओम का उच्चारण करने के बाद ओम के वजह से जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर वो ऊपर उठकर अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करते करते जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है तो वैसे वैसे ही हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसमें भी वृद्धि होने लगती है। दोस्तों उसके बाद समय का सदुपयोग। अभी जब भी हम ओम करते बैठते हैं तो ओम का जप जब भी हम कर रहे हैं तो वो समय हमारा किसी और चीज में या तो किसी और काम में बर्बाद नहीं हो रहा है, वो समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं ओम की चैंटिंग करके। क्योंकि ओम की चैंटिंग करने के बाद हम पूरा पीसफुल हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है, एक सुख का अनुभव मिलता है और वो समय का एक सदुपयोग भी हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मन की स्पष्टता। दोस्तों हमारे मन में अलग अलग विचार रहते हैं। आप मान लीजिए कि कोई चीज आपको खरीदनी है, आप मार्केट में जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या लेना है उन ऑप्शंस में से। तो जब भी ओम का जप करेंगे तो आप
का जो मन है वो पहले तो शांत हो जाएगा और फिर वो स्पष्ट रूप से देख भी पाएगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है और मन की स्पष्टता यानी आप क्लियरली हर एक चीज को डिसाइड कर पाएंगे, देख पाएंगे और अच्छी तरह से सोच भी पाएंगे और उसके हिसाब से आप जिस तरह से डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से आपका जीवन भी आगे बढ़ता जाएगा और आपके हिसाब से उसमें आपको बेनिफिट भी मिलता जाएगा। तो ओम का उच्चारण आपकी मन की स्पष्टता को भी अच्छी तरह से बनाए रखता है। उसी के साथ ओम का उच्चारण करने से जीवन में सौम्यता और विनम्रता आती है। जब भी हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हमारा स्वभाव बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसमें जैसे कि बोलते हैं ना कि क्रोध, काम, लालच की भावना नहीं होनी चाहिए और हम सौम्यता और विनम्रता से, सकारात्मक भावना से हम लोगों को मिलने चाहिए। और वो किस तरह से किया जाता है वो ओम चैंटिंग से हमें पता लगता है और उसी तरह से हमारा बिहेवियर भी बन जाता है। उसके बाद स्वस्थ हृदय और रक्त संचार। तो ये क्या होता है कि जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं और बहुत सारे समय के लिए करते हैं तो हमारी जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है तो वो एक सही तरीके से होने लगती है। और जब भी हमारा श्वास और उच्छ्वास सही तरीके से चलने लगता है तो हृदय की भी जो भी हार्ट बीटिंग रहती है तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से पंपिंग, हृदय की जो हार्ट की जो पंपिंग रहती है वो बहुत ही सही तरीके से होने लगती है। तो हृदय भी स्वस्थ बनता है और उसके वजह से रक्त संचार भी एक सही तरीके से होने लगता है और उसके वजह से आदमी का स्वास्थ्य भी अच्छा खासा होता है। उसके बाद आध्यात्मिक मार्गदर्शन। दोस्तों जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते करते आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, कभी कभी गुरु की भी आवश्यकता होती है। लेकिन इस तरह के जिंदगी में जिस तरह से अभी हम जी रहे हैं तो सही गुरु मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर हम ओम का उच्चारण डेली बेसिस पे करेंगे और बहुत सारे समय के लिए करेंगे तो हमें हमारी आंतरिक आत्मा ही हमें मार्गदर्शन करने लगती है और हमें पता लगता है कि हमें अध्यात्म में आगे किस तरह से बढ़ना है। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी मिलता है। फिर आत्मिक जागृति, उसी के साथ आत्मिक जागृति भी होती है कि हमें पता लगता है कि हम कौन है, ये ब्रह्मांड में हम क्यों आए हैं, हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हम कौन से काम के लिए यहाँ पे आए हैं, यह हमें पता लगने लगता है। और आत्मिक जागृति ही होने के बाद आपको आपके जीवन का सही उद्देश्य पता लगता है और आप उसके हिसाब से ही काम करना शुरू करते हैं। और जब भी आपका जो भी उद्देश्य है उसके हिसाब से जब आप काम करना शुरू करते हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिलती है। और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों हर एक मनुष्य का यही ध्येय होता है कि जो भी जीवन है वो अच्छी तरह से जिया जाए और उसके बाद मोक्ष मिला जाए, मोक्ष की प्राप्ति भी मिली जाए। तो ओम के उच्चारण में यही होता है, आप जितना भी जिंदगी जीते हैं आप अच्छी तरह से सुख से खुश रहकर जीते हैं, क्योंकि आपको सही से मार्गदर्शन ओम का जप करने से आपका आंतरिक आत्मा ही आपको देने लगता है और पूरा जीवन अच्छी तरह से सुख के साथ, समृद्धि के साथ, खुशी के साथ जीने के बाद जब भी आपका समय यहाँ से जाने का होता है तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति मिलती है। तो इस तरह से ओम के लाभ हमने यहाँ पे कुछ कवर किए हैं। वैसे तो ओम के अनगिनत लाभ है, जैसे जैसे हम खुद से ओम का उच्चारण करेंगे वैसे वैसे हमें ओम के लाभ मिलते जाएंगे। दोस्तों शुगर की टेस्ट कैसी होती है अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर खुद से थोड़ी सी शुगर लेकर, चीनी लेकर अगर आप खुद से खाकर देखेंगे तो आपको खुद से ही पता लग जाएगा कि शुगर की टेस्ट कैसी होती है। उसी तरह से ये ओम का है। मैं आपको दिन भर भी इसके फायदे बताते बैठूंगा तो भी आपको खाली इससे ज्ञान मिलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा। तो जैसे चीनी का रहता है कि खाने के बाद ही पता लगता है कि ये मीठा है, उसी तरह से ओम का भी है। आप जप करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि इसका फायदा क्या है और किस तरह से आपको वो हो रहा है। तो आप भी ये करके देखिए और उसका भी फायदा आप ले लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।